अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट पहलू है मैट्रिक्स के हिसाब मैट्रिक्स के टॉपिक को लेकर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मली हम वैसे ही करते हैं, वो हम पहले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट है। तो लेट्स रीड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन of matrices. Okay, rule for multiplication. Matrix is matrix multiplication is different from ordinary multiplication of numbers. तो स्टार्ट पर ही ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये डिफरेंट है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स से। तो ये कैसे डिफरेंट है वो हम देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then they are allowed to be multiplied if number of columns of matrix A equals to the number of rows of matrix B। तो हमारे पास लेट कर रहे हैं दो मैट्रिक्स है A एंड B। उन दो मैट्रिसेस को हम उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए कॉलम्स के ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ चेक करनी होती है मल्टीप्लिकेशन में कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी आपके पास हो, यहाँ मेरे पास ए है, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल है कि नहीं। तो लेट्स चेक करते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ए के ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड, थ्री कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए के। तो अब नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं बी की। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीन रोज हैं मैट्रिक्स बी की हैं। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली हम रोज एंड कॉलम्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम की सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, 2, 3 एंड 1, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो को ही बी के सेकंड कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह थर्ड से। और अगर यहाँ पर 4 कॉलम्स भी होते हैं तो अब हम 4 से करवाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स ए के या फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जानते हैं कि हम ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं दरमियान में नंबर्स के। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन मैट्रिक्स के दरमियान में। तो नेक्स्ट हमने रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमने ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये प्लस साइन दरमियान में क्यों आ रहे हैं? तो बेसिकली हम ये जो कंप्लीट यहाँ तक है, ये एक एक्सप्रेशन बन रही है, इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा जो अगर फर्स्ट एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हम आफ्टर कैलकुलेशन, जैसे ये लास्ट पर ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये थ्री जो आया है ना यहाँ पर, वो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद आया। तो ये बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में सेम रो में, मतलब ए हमने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो नेक्स्ट जब हम उसी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेम कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो दरमियान में प्लस साइन आएगा। इसी तरह जब हमने सेम रो वन फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट कॉलम के लास्ट एलिमेंट से, क्योंकि ये वन हमारा रो का लास्ट एलिमेंट था, तो इसलिए ये कॉलम के लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे पहले भी प्लस है। जब हम रो को सेकंड कॉलम से या थर्ड से या फोर्थ से, जितने भी कॉलम होंगे, जब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करेंगे तब दरमियान, तब ये ब्लैंक स्पेस कह सकते हैं, आप ऐड करेंगे तब प्लस का साइन नहीं ऐड होगा। तो इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस आएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट अब लास्ट है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। इसी तरह बाकी भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हमारी कुछ इस फॉर्म की एक्सप्रेशन बन जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कंप्लीट, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट जब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे, ओब्वियसली ये तो सिंपल एवेल्यूएशन है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 आएगा, तो एडिशन कर ऐड करने के बाद हमारा आंसर 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये एक्सप्रेशन आ गई। इस तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 10 प्लस 27 प्लस 6। इसी तरह 0 है, नेक्स्ट 3 प्लस 3 है, एंड 5 प्लस 18। तो ये एक्सप्रेशंस अब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा लास्ट जो आएगा एलिमेंट आएगा, मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो हमारा रिजल्ट होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास लास्ट में नंबर आया करता था। तो इसी तरह जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें भी लास्ट में एक मैट्रिक्स ही आता है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, जब हमने ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैट्रिक्स ही एक आया था लास्ट में, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही आएगा। और एक और चीज़, मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी आप पहले से मतलब जज कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने जो 2 मैट्रिक्स लिए होंगे, उसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा सेम ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी जज कर सकते हैं। और एक और शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर बताता जाऊँ, इसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो सही है कि नहीं। मतलब बाज़ औक़ात एलिमेंट्स, नंबर्स मिस हो जाते हैं, रो मिस हो गई, कोई कॉलम मिस हो गया या कोई नंबर मिस हो गया, मल्टीप्लाई करना भूल गए। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशंस आई हैं, जो ये मैट्रिक्स जो आया है, ये आया कि ठीक है कि नहीं। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये इन सेकंड एलिमेंट से, मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ 0 0 1 1, यहाँ पर 0 एंड 0, ये जो सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सेम आते हैं रोज़ में,
रो वाइज हम चेक करें, यानी कि फर्स्ट रो है यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, नीचे भी ज़ीरो आएगा। और अगर हमारे पास यहाँ फोर्थ कॉलम होते, कॉलम नंबर 4 होता, 4 कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पर एक और रो ऐड हो जानी थी। नहीं सॉरी, फोर्थ रो नहीं, यहाँ पर अगर हमारे पास तीसरी रो होती तो यहाँ पर एक वो नेक्स्ट रो ऐड हो जानी थी, इस मैट्रिक्स से नहीं, इस यहाँ इससे नहीं, यहाँ से। यहाँ पर अगर हमारे पास एक ही दो रोज हैं, एक ही 3 रोज होती तो यहाँ पर एक रो और ऐड हो जानी थी। और अगर आपने सही मल्टीप्लिकेशन की है तो उसके भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, सेकंड रो में भी ज़ीरो, थर्ड में भी ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ज़ीरो यहाँ पर भी ज़ीरो, इसी तरह 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब आप मेथड याद रख सकते हैं या ट्रिक के तौर पर, कि अगर आपको ये चेक करना पड़ जाए कि मैं मल्टीप्लिकेशन जो मैंने की है वो ठीक हुई है कि नहीं, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।